देखिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों को लेकर कुछ 2 ही 3 क्वेश्चन का एक जगह होता है और आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जगह है। क्वेश्चन एक आया हुआ, देखिए, व्हाट वाज द प्रोवाइडेड फॉर इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909? सिस्टम ऑफ डायरकी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, फेडरल सिस्टम और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो पहले जान जाए, अगर 2-3 पॉइंट्स जान जाए, फिर यहां से कोई क्वेश्चन आएगा, कोई समस्या नहीं है। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया। मार्ले सचिव है, भारत सचिव, और मिंटो उसमें वायसराय है। इस मार्ले मिंटो सुधार की जो प्रमुख बात थी, 2-3 पॉइंट्स को जान जाए। पहला प्रमुख बात यही था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको कि मार्ले ने अपने लेटर के माध्यम से स्पष्ट भी किया था, कि अगर इन रिफॉर्म्स के माध्यम से किसी को यह गलतफहमी हो रही हो कि हम कोई अकाउंटेबल सिस्टम को लेकर आने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थात इसके द्वारा किसी अकाउंटेबल सिस्टम की बात या गवर्नेंस की बात नहीं कही गई थी। लेकिन इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म का जो प्राय एग्जाम में आ रहा है, एक बहुत डिस्प्यूटेड एक पॉइंट था, और वह था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। यही सबसे विवादित था, और इसी विवादित पॉइंट्स के आधार पर राजेंद्र प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया था कि मार्ले मिंटो ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जन्मदाता थे। किस आधार पर? क्योंकि उन्हीं के द्वारा लाए गए इस प्रावधान के आधार पर उन्होंने कहा यह बात कि कहीं न कहीं इसके कारण आने वाले समय में सांप्रदायिकता को और बढ़ावा मिला और फाइनली पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो राजेंद्र प्रसाद ने तो मिंटो पर यहां तक आरोप भी लगा दिया था। अब क्वेश्चन देखिए, तो उस आधार पर क्लियर है कि सांप्रदायिक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। उसी आधार पे आप नेक्स्ट पे आइए। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया था? 1909। अभी आपने देखा, कोई समस्या नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मान लिया? तो इस आधार पे अब अगर देखा जाए तो मिंटो हो जाएगा। तो यही कुछ क्वेश्चन है, और जो नहीं आया है, हमने जो कहा आपको कि क्या मुख्य बात थी, तो जान जाए कि इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की बात थी, और इसमें किसी तरीके के अकाउंटेबल सिस्टम गवर्नमेंट की बात नहीं थी। तो इतना ही करने पर काम हो जाता है।